हेलो गाइस, वेलकम टू कोच डॉट सोबिज्म। हम हमारे इस कोर्स में लूप्स पढ़ रहे थे और अब हम हमारे लूप्स में फर्स्ट लूप हमारे डू वाइल लूप को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर डू वाइल लूप होता क्या है। अ लूप इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until a given condition returns false, and do while loop will do the same thing, but the important feature about do while loop is that the loop will execute at least once even if the condition is false. इसका मतलब क्या है? डू वाइल लूप हमारा एक नॉर्मल लूप जैसे काम करेगा, हमारी चीजों को रिपीट करवाएगा, हमारे कोड ब्लॉक को बार बार रन करवाएगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। लेकिन इसमें एक फीचर होता है, अगर आप कंडीशन कुछ भी डाल दो, फॉल्स ट्रू, लेकिन ये एक बार जरूर रन होगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सिंटैक्स को समझते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है डू वाइल लूप का। हम डू लिखते हैं, उसके बाद हम एक कोड ब्लॉक बनाते हैं, हम पैरेंथेसिस लगा के, और उसके अंदर हम हमारे सारे कोड्स को लिखेंगे और इसी में हमारी अपडेशन भी आती है, मतलब हम उसी में वैल्यू को अपडेट भी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन पैरेंथेसिस के बाद हम वाइल लिखते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर उस कंडीशन को लिखेंगे, फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सेमीकोलन से हमारा डू वाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है। और इसमें हमारा जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स भी हुई तब भी एक बार हमारी कोड स्टेटमेंट्स तो रन होगी। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन पहले नहीं लिखी, यहाँ से वो कोड आ रहा था, इस कोड ने देखा कि डू वाइल लूप है, इसने इस डू वाइल लूप को शुरू किया, इसने पहली स्टेटमेंट्स रन कराई, उसके बाद ये देखेगा कंडीशन को। और अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हुई तो कंपाइलर सोचेगा कि हाँ कंडीशन तो फॉल्स है, अब मैं इसे रन नहीं कराऊंगा, लेकिन पहले जो कोड स्टेटमेंट्स है वो रन हो चुकी है। तो इस डू वाइल लूप का ये फीचर होता है कि ये एक बार उस कोड को हमेशा रन कराता है, उसके बाद वो कंडीशन के हिसाब से वो उससे ज्यादा भी रन करा सकता है, या कंडीशन फॉल्स है तो वो वहीं पे रोक देता है। तो गाइज ये था डू वाइल लूप का बेसिक मतलब और ये क्या फीचर होता है। लेकिन अभी हम इस डू वाइल लूप को एक कोड के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि एक लूप हमें बनाना क्यों पड़ता है हमारे फंक्शन में। तो गाइज हम आ गए हैं वीएस कोड में। यहाँ पर मैं आपको डू वाइल लूप समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, हम stdio.h फाइल इंक्लूड कराएंगे, फिर हमने लिखा है मेन फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखा है और लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया है। बीच में हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं। इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, हमने इंट करा, आई वेरिएबल बनाया, उसको वन वैल्यू असाइन करी, उसके बाद हमने क्या बोला, प्रिंट कर दो परसेंटेज डी। परसेंटेज डी देखते ही हमारा कंपाइलर एक इंटीजर को ढूंढेगा, एक इंटीजर इसे यहीं पे आई मिल जाएगा और आई की वैल्यू भी हमें पता है कि वो वन है, तो यहाँ पर वन प्रिंट हो जाएगा। हम इसे रन कराएंगे और फिर हम बोलेंगे देखो यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट हो गई है और वो वैल्यू है वन। अब देखो, अब मान लो जैसे हम एक बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं और हमें काउंटिंग करनी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, 1 से 10 सारे नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर नॉर्मली क्या करना पड़ता है, हम यहाँ क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। एक प्रोग्रामर जिसे लूप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्या करेगा, यहाँ पर इसने वन तो प्रिंट करा दिया, फिर बोलेगा अब मुझे टू प्रिंट कराना है, तो वो आई प्लस प्लस करेगा, तो ये आई की वैल्यू अपडेट हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है और टू हो जाती है। और वो फिर प्रिंट एफ को वैसे ही बुला देगा। इसे आप कॉपी करके सीधा सीधा यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है? और आप अब क्या करो, यही चीज वापस रिपीट करो, कंट्रोल सी करो, यहाँ पर आप इस चीज को पेस्ट कराओ, वापस पेस्ट कराओ। आप जितनी भी बार पेस्ट कराओगे उतनी बार वैल्यूज इंक्रीमेंट होके प्रिंट होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको अब रन करा कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सेम चीज को 7 बार प्रिंट करा है, ठीक है? और हमने आई की वैल्यू को अपडेट करते गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, आई हमने वन से इनिशियलाइज कराया, फिर हमने आई को प्रिंट कराया, फिर उसे एक इंक्रीमेंट कराया, फिर हमने आई को प्रिंट कराया, फिर उसे एक इंक्रीमेंट कराया, और ऐसे ही हम करते गए। ये चीज हमने 7 बार लिखी और इस कोड को हमने कितना ज्यादा बड़ा कर दिया है। लाइन ऑफ कोड्स भी हमारा बहुत ज्यादा हो गया और हमने सेम चीज को बहुत बार लिखा, तब जाके हमारी 1 से 7 तक काउंटिंग प्रिंट हुई है। अब एक कोडर है जिसको लूप्स के बारे में पता है, वो बोलेगा कि मैं इतना लिखूंगा ही क्यों, मैं तो बस एक बार इसे लिख दूंगा और मैं एक कंडीशन डाल दूंगा कि जब तक 7 से कम होगी वैल्यू, उसे आप इंक्रीमेंट कराते जाओ और प्रिंट कराते जाओ। तो हम यहाँ पर डू वाइल लूप यूज करना है, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको सिंटैक्स यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू लिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम एक कोड ब्लॉक बनाएंगे, उस कोड ब्लॉक में हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ कराएंगे। प्रिंट एफ हमने कराया परसेंटेज डी, और फिर हम बैक स्लैश एन लिखेंगे और यहाँ पर हम आई लिख देंगे।
और फिर हम इसे ऐसे टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने के बाद नई लाइन में हमें यहीं पे अपडेशन भी कराना पड़ेगा। अपडेशन मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। इसे हमने इंक्रीमेंट कराया तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई, और फिर हम यहाँ पर कंडीशन डाल देंगे। तो यहाँ पर हम वाइल लिखेंगे। जैसा हमारा सिंटैक्स है हमें याद रखना है, सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। सिंटैक्स आप वैसे ही यूज करोगे जैसे कंपाइलर को समझ आता है। आप गलती करोगे तो एरर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं वाइल। वाइल के बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, आई जब तक 7 तक होगा वहां तक आपको प्रिंट कराना है, मतलब लेस देन इक्वल टू 7 है, वहां तक हमारी ये कंडीशन है। और ये कंडीशन के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने लगाया, फिर आप इसको देखो, और इस प्रोग्रामर ने इसी चीज को रन कराया तो वो सेम चीज प्रिंट हो गई 1 से 7। और हमने इसमें कितना कम कोड यूज किया है, हमने बस 2 लाइन लिखी, ये वाइल लूप लगाया, और ये हमारा सब कुछ प्रिंट हो गया। हमें इससे ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, हमारी कोड रीयूजेबिलिटी हुई, हमारा टाइम बचा, और हमने वाइल लूप को सीख भी लिया कि वो कैसे यूज करते हैं हम। और ये एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। हम बहुत बड़े बड़े लूप्स भी बना सकते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड भी उसमें लिख सकते हैं, जो आप भी करोगे आगे जाके। धीरे धीरे ये चीजें आप सीख जाओगे और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप भी बड़े बड़े कोड्स लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बस डू वाइल लूप का एक बेसिक मतलब समझाया, और हम लूप्स क्यों यूज करते हैं वो समझाया। और यहाँ पर आप देखो, इवन इफ द कंडीशन इज रॉन्ग, ठीक है, आई इज लेस देन 0, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, लेकिन फिर भी देखो हमारी कंडीशन जो है रॉन्ग है। हमने यहाँ कंडीशन क्या रखी है, यहाँ पर कंडीशन हमने आई लेस देन 0 रखी है, मतलब आई की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी ये ट्रू है। और हम इसे फिर भी प्रिंट करा कर देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक बार वो प्रिंट हो गया है, आई की वैल्यू 0 से कम नहीं है, आई की वैल्यू 1 है, फिर भी ये प्रिंट हो गया क्योंकि एक बार डू वाइल लूप हमेशा एग्जीक्यूट होता है इवन इफ द कंडीशन इज रॉन्ग। तो ये था हमारा डू वाइल लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप को समझेंगे और वहां हम एक लूप बनाकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे डू वाइल लूप का यूज होता है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।